चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, कहीं बुलडोजर चलाकर और कहीं नाम बदलकर, लेकिन इससे हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तो शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ नाम बदलने से या बुलडोजर एक्शन से हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बुलडोजर एक्शन से हिंदुस्तान नहीं बदलने वाला है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाइए और जो कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर कानून उसकी इजाजत नहीं देता तो कानून ही उसके खिलाफ अमल कीजिए। ये क्या है कि साहब बुलडोजर चला के और या नाम बदल के हिंदुस्तान बदल जाएगा? हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, हिंदुस्तान जब बदलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुसलमानों को टारगेट करने वाले बर्क के बयान पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बर्क के आरोपों में कोई दम नहीं है। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि बर्क जैसे लोग सोच समझकर बोलें, नहीं तो समाज को तोड़ने और बांटने का प्रयास करेंगे तो योगी जी का बुलडोजर इन पर भी चल जाएगा। बहुसंख्यक का चश्मा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ। शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग समाज तोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे माफियाओं पर, अतीक जैसे माफियाओं पर, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग के पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होने पर वो नई नई बातें एक तरीके से समाज को तोड़ने वाला काम करते हैं। मैं बर्क जैसे लोगों को बारे में कहता हूं कि बर्क जैसे लोग भी सोच समझकर बोले, अन्यथा समाज में नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने वाले पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर चल सकता है। तो उधर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना ही बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया। ना है ना बनेगा इंशाअल्लाह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो इसमें हालात बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। चूंकि सन 24 करीब है और बीजेपी की पॉलिसी है कि हिंदू मुसलमान लड़ाया जाए और यहाँ पर माहौल खराब किया जाए। यही वजह है कि देश का आज माहौल अच्छा नहीं है। तो जो बयान आप सुन रहे थे शफीकुर रहमान बर्क का, उन्होंने कहा कि ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना बनेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र को लेकर, ये भी आपको सुना देते हैं। राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। तो देखिए किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ये कह रहे थे कि अगर किसी को हिंदू राष्ट्र कहने में या समझने में दिक्कत है तो उसके लिए पासपोर्ट बनवा देंगे। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, जिसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने आपत्ति जाहिर की। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से बिलारी शहर इमाम का भड़काऊ बयान आया है। अमन शांति की बैठक में चेतावनी उन्होंने दे दी है। पुलिस के सामने बोले हैं इमाम सदाकत हुसैन, होली खेलने को मजबूर ना करें। हुसैन ने कहा कि ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर से हंगामा हो जाए, ऐसा कुछ हुआ तो फसाद होगा, ये हुसैन ने कहा है। आरोपी इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो इस बयान के बाद सामने पुलिस भी थी, बावजूद इसके ये बयान दिया गया और होली को लेकर खासतौर पर कहा कि होली खेलने पर बिल्कुल भी मजबूर ना करें।
ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर से हंगामा हो जाए। इससे पहले भी मुरादाबाद में किस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने आई है, ये किसी से छिपी नहीं है और एक बार फिर से ये कहते हुए नजर आए। उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है, छवि सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब के अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूँ। यूपी विधानसभा में 60 साल बाद स्पेशल कोर्ट लगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। स्पेशल कोर्ट के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। तो अब जो 6 पुलिसकर्मी हैं, सजा का ऐलान हो गया है और 1 दिन की सजा मिली है तमाम पुलिसकर्मियों को। जिस तरीके से ये पूरा मामला 2004 से शुरू हुआ, 2004 में जब 2 विधायक बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त इन्हीं पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था और लाठीचार्ज करने के आरोप में ही आज ये सजा मिली है इन पुलिसकर्मियों को। हालांकि हमने देखा सदन में किस तरीके से स्पीकर ने भी इस बात को कहा है कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए और आगे के लिए नजीर पेश होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला लिया जा रहा है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विधानसभा में आज विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा का ऐलान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका भी दिया। इसमें दोषी सीओ अब्दुल समद ने अपनी सभी की तरफ से सदन से माफी मांगी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले तत्कालीन सीओ अब्दुल समद ने माफी मांगी। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग